इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो इस गाड़ी को स्कैन करके मैं बताऊंगा आपको। ये चेक लाइट शो है और बैक फिल्टर जो है ना वो नहीं है। जो इसकी पिक बहुत ज़्यादा आउट है, इसकी वजह से ये गड़बड़ कर रही है। इसको चेक करेंगे स्कैन से, स्कैन करके कि ये क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है, किससे हो रही है, और इसका हल भी करेंगे। ये स्कैनर ऑन किया। चेंज करके देखेंगे इसको। ये ग्रिप ख़राब है, लेकिन ग्रिप भी हमने चेंज करके देख ली है। ग्रिप भी चेंज कर दी है इसकी, कनेक्टर। अब इसको हम चेक करेंगे इसका मामला हल हुआ है या नहीं। एक्सीलेटर सही नहीं ले रही अभी, एक्सीलेटर फुल नहीं ले रही है, अभी भी मसला है इसमें। अब चेक करेंगे कि इसका क्या मसला है। पॉजिटिव वोल्ट ये क्लियर दे रहा है। अब हम नेगेटिव वोल्ट चेक करेंगे। ये वायरिंग में प्रॉब्लम है, अभी देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। नेगेटिव वोल्ट नहीं आ रहे इसमें। अभी हम इसको खोल के चेक करेंगे इसकी क्या प्रॉब्लम है।
ये कनेक्शन इसका डैमेज हो गया, ये देखिए। पानी वगैरह लगने की वजह से यहाँ ये देखिए बिल्कुल डैमेज हो गया। अब इसको खोल कर चेक करेंगे, इसका कनेक्शन लगाकर। ये कनेक्शन है, पानी वगैरह लगने की वजह से डैमेज हो गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रही है। इसकी फिटिंग मुकम्मल करके अब हम देखिए क्लियर हुआ कि नहीं। जी दोस्तों, अब फॉल्ट को क्लियर करेंगे। फॉल्ट क्लियर करके देखेंगे और एक्सीलेटर ले रही है या नहीं ले रही। फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम इस फॉल्ट को स्कैनर से क्लियर करेंगे और क्लियर करके देखेंगे कि गाड़ी की चेक लाइट अब क्लियर हो गई है, फॉल्ट क्लियर हो गया, एक्सीलेटर ले रही है या नहीं ले रही। इंशाल्लाह आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूँ ये हमेशा प्रैक्टिकल होती है और बिल्कुल हकीकत होती है। कुछ लोग वीडियो तो बनाते हैं मगर वीडियो में कुछ और होता है और फॉल्ट कोई और होता है। अब मैं क्लियर करके देखूँगा। ये क्लियर मैंने कर दिया। अब बैक जाके इसको ऑफ करना है और अब आते हैं गाड़ी की चेक लाइट की तरफ। ये देखिए आपके सामने फॉल्ट भी क्लियर हो गया और गाड़ी एक्सीलेटर भी बिल्कुल ओके ले रही है। जितना भी एक्सीलेटर देंगे उतना ही ये मानेगी, बिल्कुल ओके हो गई। ये तरीक़ेकार है दोस्तों वर्किंग का। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।